Hello everyone, myself Gautam Pandey, physics faculty from दून टॉपर देहरादून। तो हम नीट 2020 पेपर का आपको सॉल्यूशन बताएंगे और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कैसे था और हम उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है। ये बेसिकली एसी का क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बच्चे आपसे कि जो आपके पास एलसीआर सर्किट है वो एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है और उसमें फर्स्ट क्या कर रहा है, एल को रिमूव कर रहा है। तो जो आपका फेज डिफरेंस है वह आपको पाई बाई 3 है। ठीक है, और जब आपको सी को रिमूव कर रहा है तब भी फेज डिफरेंस आपका पाई बाई 3 अगेन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। यहाँ पे आपको पावर फैक्टर बताना है, मतलब कि कॉस फाई क्या होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपने ये पढ़ा, हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए tan फाई इक्वल टू माइनस के एक्सी बाई आर ले लेंगे क्योंकि एल रिमूव है। और जो tan फाई का जो फॉर्मूला होता है, tan फाई आपका होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को इसने यूज करा है। ठीक है, अब समझिए। तो यहां से जब आप tan फाई लेंगे, tan पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस के एक्सी अपॉन में आर, तो जो यहां से एक्सी की वैल्यू मिलेगी वह मिल जाएगा √3 आर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। देन अब हम इस वाले केस के लिए, जब आपका सी रिमूव हो गया है क्वेश्चन से, तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 3 है। तब हम ये लिख सकते हैं कि tan फाई इक्वल टू एक्स एल बाई एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। तो यहाँ पे एक्सी गोज टू 0 क्योंकि हम इसको रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से tan फाई पाई बाई 3 इक्वल टू एक्सएल बाई आपका आर हो जाएगा। तो जो यहाँ से एक्सएल होगा वह आपका √3 आर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो कंडीशन है यहाँ पर, एक्सएल इक्वल टू एक्सी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कब एग्जिस्ट करता है, ये रेजोनेंस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। और रेजोनेंस कंडीशन में जो आपका पावर फैक्टर होता है cos फाई, वह 1 होता है, मतलब कि जो पावर फैक्टर होता है वह यूनिटी होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर कितना है, 1 किस ऑप्शन में, 2, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। देखिए, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपसे पूछा है। तो जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये आपका स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। तो हमें देखो, हमारा जो सिचुएशन है कुछ ऐसा है कि एक हमारा रॉड है जिसका लेंथ L1 है और जिसका लेंथ L है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और यहाँ से कैसे M मास सस्पेंडेड है। तो इस M मास का mg आपका नीचे लगेगा। तो जो यहाँ से स्ट्रेस बनेगा वह आपको हो जाएगा mg अपॉन में A। अब जब हम स्ट्रेन लिखेंगे तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, मतलब कि L1 माइनस के L डिवाइडेड बाई L ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा mgl डिवाइडेड बाई a इंटू के L1 माइनस के L। तो देखिए कौन से ऑप्शन आपका आ रहा है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो था इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। तो बच्चे इसके लिए आप जो यूज करेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट N
म्यू नॉट एन आई यूज करेंगे, तो म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई जो आपका आर है कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 इंटू 10⁻⁻², और आई की जो वैल्यू है वह है आपको जी 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू के 100 इंटू के 2.5 अपॉन में 50 इंटू 10⁻⁻²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इतना आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर आपको 4 करेक्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन प्रिज्म का क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रिज्म का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव ये होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ, नहीं ये हाँ ये क्वेश्चन था, हम लोग एक स्लाइड आगे बढ़ रहे थे, कोई नहीं। रे इज इंसिडेंट, तो देखिए इसको हम डायरेक्ट करें इस क्वेश्चन का, तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब नॉर्मल इमरजेंस में, ठीक है, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है आपका, ये आपका हो जाता है म्यू इंटू ए हो जाता है। ठीक है, ये इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका 2 करेक्ट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये रखा है आपको इन ए रीजन पोटेंशियल जो V दे रखा है वो आपको 5 वोल्ट दे रखा है, और यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन पूछ रखा है। तो देखिए जब भी आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह 0 होता है। ठीक है, कैसे देखिए dV इक्वल टू आपने ये पढ़ा होगा माइनस के E वेक्टर डॉट के dr वेक्टर, तो जब आप यहाँ से E लिखेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के dV अपॉन में dr। तो अब देखिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है, इसलिए जो बच्चे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वह 0 होगा। देखिए किस ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो देखिए इसके लिए वैलिड है, ड्यूटेरियम एटम के लिए वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं है। बोर मॉडल जो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड होता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन होगा। जो थर्ड ऑप्शन है वह सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल नहीं फुलफिल करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए ये जो बेसिकली जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फ्लक्स दे रखा है, लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू की जो यूनिट है वह इंटेंसिटी की यूनिट है। तो देखिए I इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हमें एनर्जी बताना है, तो IE इक्वल टू IA T हो जाएगा आपका। तो जो इंटेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है वह है आपके पास I की जो वैल्यू है वह 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए बच्चे, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इस I की वैल्यू को पुट करते हैं, ये आपको हो जाएगा 20 इंटू एरिया कितना है 20। अब देखिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल हो गया, इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। और जो टाइम है बच्चा आपको वह 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 400 इंटू के 60, मतलब कि 24 इंटू 10⁻³ जूल आपका आंसर हो जाएगा।
ये भी जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो देखिए जो आपको एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है, तो देखिए लेमडा इक्वल टू जो आपको होता है ये होता है 12.22 अपॉन में अंडर रूट v होता है। तो देखिए यहाँ से अंडर रूट v इक्वल टू आप रख दीजिए 12.22 अपॉन में 1.27 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आपको यहाँ से अंडर रूट जो v है वो आपको 100 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ से v मिलेगा वो आपको 10⁻⁴ वोल्ट मिल जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थ के सरफेस पे a body of weight 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to the radius of h equal to r/2 पर आपको बताना है कि फोर्स क्या हो, ठीक है। तो चलिए देखिए पहले जो हमारा अर्थ सरफेस पे जो बॉडी का वेट है W वह 72 न्यूटन के बराबर है। तो देखिए W इक्वल टू क्या होता है आपके पास mg होता है, तो mg इक्वल टू 72, यहाँ से m इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 72 अपॉन में हम g रखते हैं, इतना kg आपको वेट मिल जाएगा, नहीं मास मिल जाएगा, वेट नहीं, वेट तो 72 है आपका, ठीक है। तो देखिए जो g का वेरिएशन होता है g डैश इक्वल टू g 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए तो यहाँ से g डैश जब आप निकालेंगे तो g इंटू 1 प्लस r/2 अपॉन में r का आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से g डैश इक्वल टू g अपॉन में, ठीक है, g अपॉन में 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो यहाँ से ये g डैश मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा g अपॉन में 4g अपॉन में 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा जो अर्थ के ये जो हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, इतने हाइट पे जो हमारा फोर्स होगा वो हो जाएगा mg डैश, ये है 72 अपॉन में g इंटू 4/9 इंटू के g, ये g कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है ये 832 न्यूटन हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 32 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1 है इसका, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपने ये भी रिलेशन पढ़ा होगा रो इक्वल टू रो नॉट e टू द पावर अल्फा टी, और एक आपने पढ़ा होगा रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये स्मॉल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के लिए होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये स्मॉल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के लिए। यहाँ पे स्मॉल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा है इसमें तो क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका ये 2 वाला ऑप्शन नहीं होता तब आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 वाला ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ग्राफ बनेगा यहाँ से रो और टी का, ये आपका ऐसे बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। मैंने क्या बोला कि ये जो अगर इसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे आप तो ये आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ स्मॉल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के लिए होता है, इसके लिए होता है स्मॉल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में स्मॉल वेरिएशन का जिक्र ही नहीं है, तो जो आपको ये कंडीशन से हमें ग्राफ को देखना है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है,
ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो आपको लाइट फ्रीक्वेंसी है, अगर सपोज दैट हम ये माने कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आपको V दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास V दे रखी है, तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, लाइट फ्रीक्वेंसी है जो, वह आपके पास है, जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वह आपके पास 1.5 टाइम्स V है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोटो करंट इंटेंसिटी डबल। अब देखिए, इंटेंसिटी डबल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये हो जाएगा 1.5 V डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा, तो ये 0.75 हो जाएगा। तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, कम हो रही है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन एमिट्स, नो इलेक्ट्रॉन एमिट्स, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन एमिट्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स ही नहीं होगा तो इस केस में आपका फोटो करंट 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रखा है आपसे कि एक कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है, 40 माइक्रोफैराड का, ठीक है, और ये एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है, और इसकी जो आपको फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज है, और जो इसका आपको ईएमएफ है वह 200 वोल्ट है, ठीक है। अब समझिएगा, अब मैं बात करूं यहां से कि आपको देखिए XC इक्वल टू 1/ωc होता है, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, इसको करने के बाद जब आप करेंगे 1/2 f इंटू के सी, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। f की वैल्यू कितनी है आपके पास, 50 है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास 40 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो हम यहाँ से जब आप XC निकालेंगे तो ये जो XC होगा आपको ये मिल जाएगा, आपको 10⁻⁻6 है, तो इस -6 को आप ऊपर ले लीजिए और नीचे में कर दीजिए, ये हो जाएगा 100 पाई इंटू के 40, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा आपको, तो हम इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाई 4000 पाई, ठीक है। इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपको 1000 अपॉन में 4 पाई हो जाएगा, आपको XC मिल जाएगा यहाँ से। अब इस XC के बाद आपको बताना है कि क्या होगा आपका RMS करंट की वैल्यू। तो देखिए बच्चे, जब आप यहाँ से RMS करंट निकालेंगे आप, ठीक है, जब आप यहाँ से RMS करंट निकालेंगे, IRMS जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, IRMS की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 1000 अपॉन ऊपर में आपके पास 4 पाई हो जाएगा। तो इसकी जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 8 पाई अपॉन में, ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन में 10, ठीक है, 8 पाई अपॉन में 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 3.14। तो जो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा ये मिल जाएगा 2.51। देखिए 2.51, तो कौन सा ऑप्शन है 2.5, आपका ऑप्शन नंबर 2 है।
तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका 2 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, एज्यूम दैट, ये जो क्वेश्चन है ये इसमें पूछ रखा है द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए हम देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप व्हिच ऑब्जेक्ट हैज डायमीटर 2 mm। तो जो यहाँ पे 2 mm में 2 मीटर दे रखा है आपको डायमीटर, तो जो आपके पास इसका लिमिट निकलेगा, RL रिजोल्यूशन लिमिट जो निकलेगा वह होता है 1.22 इंटू लेमडा अपॉन में d होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.22 लेमडा आपको कितना है 600 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि बॉल इज वर्टिकली थ्रो विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। तो देखिए अब ये कोई टावर का टॉप पॉइंट है, ये टावर का क्या है, अब यहाँ से एक बॉल है जो नीचे 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है एट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी 80 मीटर। कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 80 मीटर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड है वो आपको 20 है और जो फाइनल स्पीड है वो आपका 80। तो देखिए आप यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा है, डाउनवर्ड फॉलिंग है, तो A इक्वल टू आपका G का कंडीशन एग्जिस्ट होगा यहाँ पे। तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस के 2GH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से V की जो वैल्यू है वह 80 स्क्वायर है इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस के 20H हो जाएगा। 6000 इक्वल टू 20H हो जाएगा, तो यहाँ से H इक्वल टू 300 मीटर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मोशन इन 1D का है, जब हम पढ़ते हैं ना मोशन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ये यूज करना है। ये क्वेश्चन बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स में भी इस रिलेशन को बताते हैं, केटीजी में भी बताते हैं कि जो P बाई रो होता है वह आपको RT बाई M होता है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से आपको क्या बताना है, डेंसिटी इक्वल टू, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और जो आपको ये रिलेशन हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बताते हैं कि P बाई रो इक्वल टू आपको RT बाई M होता है। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशन है ये इसी रिलेशन पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से रो इक्वल टू देख लीजिए आपको क्या मिल जाएगा, PM अपॉन में RT मिलेगा। तो ठीक है, जो प्रेशर है वह है 249 इंटू 10⁻³ पास्कल, और जो हाइड्रोजन गैस का जो मोलिकुलर वेट होता है वह 2 इंटू 10⁻³ kg होता है, और जो R की जो वैल्यू है वह दे रखा है 8.3 इंटू जो टेम्परेचर दे रखा है वह दे रखा है 300। तो ये भी आपको 249, मतलब ये भी जो आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 kg पर मीटर क्यूब आपको मिल जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यह मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जा रहा है, कहां पर, यूरेनियम 30, 220, 235 और 92 पर। ठीक है, तो यह यूरेनियम है आपका 235 और 92 प्लस के आपके पास हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। तो यह जो है आपको यह बनेगा क्रिप्टॉन बनेगा
इलेक्ट्रॉन जो बनेगा 89 और 36 बनेगा आपको, ठीक है। और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन आपके पास रिलीज हो रहे हैं। और अब जो ये अननोन वाला जो बनेगा y, ये क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए जब यहाँ से आप z निकालेंगे तो z इक्वल टू 92 माइनस 36 हो जाएगा, तो आपको 56 मिलेगा, ठीक है। और जब आप यहाँ से a निकालेंगे, a फाइंड आउट करेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा 235 माइनस के 89 माइनस के 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको 144। तो ये जो y जो बना आपको अननोन जो है, ये अननोन एटम जो है ये बन गया आपको y इक्वल टू 56 अपॉन में 144। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये बेरियम वाला 4 है। आपका आंसर हो जाएगा BA 144 और 56, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू, किसके कारण डिफ्लेक्शन लेयर का विड्थ इंक्रीज करता है जब रिवर्स बायस में होता है। ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। और जब आपके पास एक्सेलरेशन की हम बात करें तो ये हो जाता है डी स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस के a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस के 5 a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये एक्चुअल में। लेकिन जब हम इसका ग्राफ देखेंगे, जब हम xt का ग्राफ देखेंगे, तो जो xt का ग्राफ बनेगा वो आपके पास ऐसा बनेगा। और जब हम at का ग्राफ देखेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आपको ऐसा बनेगा। देखिए दोनों ग्राफ में पाई का फेज डिफरेंस का पाई फेज डिफरेंस, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अब देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो जाइएम जो दे रखा है आपको, ये होता है जाइएम इक्वल टू म्यू आर माइनस के 1, ठीक है। यह मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। तो जो जाइएम है वो आपके पास 599 है और म्यू आर माइनस के 1, तो जो म्यू आर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 6000 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो म्यू आर इक्वल टू आपका होता है म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो डिफाइंड होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, हम इसको डिफाइन करते हैं। तो जो म्यू एम होगा वह हो जाएगा म्यू नॉट इंटू के म्यू आर हो जाएगा, तो ये 600 इंटू के 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 7। ये आंसर जो होगा ये हो जाएगा 2.4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 4 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपको 4 करेक्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये हीट सप्लाई पूछ रहे। देखिए Q इक्वल टू आपके पास क्या होता है, ms डेल्टा T होता है, ms डेल्टा T। अब देखिए दो आपके पास स्पेयर है, एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस आपको R2 है। दोनों ही एक सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो जो आपको यहाँ पे m हो जाएगा वह हो जाएगा इसकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो एस डेल्टा टी क्यू। अब देखिए यहाँ से Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है। यहाँ से हम कर सकते हैं Q1 अपॉन में Q2 इक्वल टू R1 Q अपॉन में R2 Q, ठीक है। तो जो यहाँ से Q1 अपॉन में जो Q2 होगा ये कितना हो जाएगा 3/2
2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन में R2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 8। आंसर आएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इस क्वेश्चन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आप फ्री बॉडी डायग्राम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो जो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो नेट फोर्स कितना है 6g माइनस के 4g डिवाइडेड बाई टोटल मास 10 हो गया, तो आपको 2g डिवाइडेड बाई 10 हो गया, तो इसका आंसर आपको g बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इक्वेशन बनाइए इनका, इसमें t ऊपर लगेगा, इसका 6g नीचे लगेगा, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, तो 6 kg वाले का एक्सेलरेशन अगर आपका डाउनवर्ड है तो 4 kg वाले का, इसमें 4g आपका इधर लगेगा और टेंशन यहाँ पर इधर लगेगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूं यहाँ से कि जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा 6g माइनस के t इक्वल टू 6a, और ये हो जाएगा t माइनस के 4g इक्वल टू 4a। तो यहाँ से देखिए t से t कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2g इक्वल टू आपको 10a हो जाएगा, तो जो यहाँ से a मिलेगा आपको मिल जाएगा g बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आपका 1 है। अंडर रूट जो मीन फ्री पाथ होगा, आपको जो मीन फ्री पाथ होगा वो आपको हो जाएगा, डायरेक्ट इसको हम लिख लेते हैं 1 बाई अंडर रूट 2n पाई ds। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल पूछा है ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे आपके सामने कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होता है V इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू K P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहाँ से V होगा वह K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9, और जो डाइपोल मोमेंट है वो 60 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस के 9, और cos 60 डिग्री, और आपको जो डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर का स्क्वायर। जो अब ये करेंगे आप सॉल्व, यहाँ से आपको 200 वोल्ट मिल जाएगा। आंसर देखिए 1 करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, ये स्ट्रेस का डायमेंशन पूछा। ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से है। तो स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा m1 L1 T माइनस के 2 हो जाएगा, और जो एरिया का डायमेंशन होगा वह आपको L2 हो जाएगा। तो ये जो डायमेंशन बनेगा आपको ये बनेगा m1 L माइनस 1 और T माइनस के 2। देखिए कौन से ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है कि डीएनए को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी जूल में लगती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा। तो जब आप एनर्जी जब आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 90। तो इसका आंसर होगा हो जाएगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपको ये बीट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। देखिए
तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये होता है F इक्वल टू 1/2L अंडर रूट P बाई म्यू। तो जब अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा तो टेंशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब टेंशन घटेगा तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे एफ ए माइनस जो एफ बी दे रखा है वह आपको 6 दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और जो यहाँ से एफ ए की वैल्यू है, ये बीट का क्वेश्चन एक्चुअली में, ठीक है। और हम लोग जब भी बीट्स पढ़ाते हैं बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे आप बीट्स जरूर रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से एफ ए की जो फ्रीक्वेंसी है वह 530 है, और माइनस जो एफ बी है आपके पास ये 6 है, तो जो यहाँ से एफ बी मिलेगा वह मिल जाएगा 524 हर्ट्ज मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये जो कलर कोड का क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, कलर कोडिंग का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपका येलो का होता है, जो आपका येलो का जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो आपका है येलो के लिए जो रेजिस्टेंस होता है ये आपको 4 होता है। ठीक है, येलो के बाद वायलेट का जो होता है वो आपके पास 7 होता है, और जो ब्राउन का जो होता है वो आपके पास 1 होता है, और जो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है वह 5% होता है। जब आप यहाँ से R निकालेंगे तो हो जाएगा 47 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 1 इंटू प्लस माइनस के 5% हो जाएगा। तो इसकी आंसर हो जाएगी 470,5%। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये जो ब्रेविस्टर एंगल होना चाहिए वो 90 से कम और 45 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रखा है आपके पास कि जब कैपेसिटर एयर में है तो उसकी कैपेसिटी सी नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जो वैल्यू है आपके पास वह 6 माइक्रोफैराड है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। और जब किसी मीडियम में प्लेस हो गया तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई जो डी है वह आपके पास 30 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब आप यहाँ से करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन जब आप 1 करेंगे तो ये हो जाएगा ई आर की जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो आपको 5 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो जो ई आर की वैल्यू आपको 5 मिला तो आपको यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी जो डिफाइंड होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जब आप यहाँ से ई एम निकालेंगे तो आपको एप्सिलॉन आर इंटू के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर जो है वो आपको 5 है, और ये 8.85 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस के 12 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.44 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 हो जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको टॉर्क बताना है। ठीक है, तो टॉर्क बताने के लिए आपको टॉर्क इक्वल टू होता है आपको F क्रॉस R। ठीक है, जो आप टॉर्क को लिखेंगे आप यहाँ से तो जो आपको टॉर्क मिलेगा, टॉर्क इक्वल टू आपको होता है F क्रॉस के R वेक्टर। तो देखिए ये जो कितना है 3J इंटू के 2K। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा 6 इंटू के J क्रॉस K, और जो J क्रॉस K होता है वह आपको जो J क्रॉस K होता है वह आपको I होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए।
ठीक है, यह 6 आई कैप होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे तो पहले मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपको अननोन रेजिस्टेंस आर है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 10 ओम दे रखा है। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपको L1 है और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपका L2। ठीक है, तो जो R बाई जो 10 होगा वह आपको जो लेंथ रेशियो दे रखा है R बाई 10, और जो आपको L1 बाई L2 का जो रेशियो है L1 बाई जो L2 होगा, यह आपको दे रखा है R बाई 10 इक्वल टू आपको दे रखा है 3/2। तो जो यहाँ से R की जो वैल्यू मिलेगी वह मिल जाएगा आपको 15 ओम मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए, जो यहाँ से L1 बाई जो L2 है वह आपको 3:2 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो 3:2 दे रखा है, तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं कि R बाई 10 इक्वल टू L1 बाई L2 ले लीजिए। तो यहाँ से L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा L बाई आर। तो ये कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो यहाँ से जो L मिलेगा वो मिल जाएगा 0.1, मतलब कि 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि फॉर ए ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड बी सेम साइज। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी गलत है। बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन और लाइटली डोप्ड, हाँ ये सही है। अब इसको चेक करते हैं, बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव डोपिंग कंसंट्रेशन, ये भी गलत है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट। हाँ, ये भी क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, इसका जो रेशियो होता है वह 1:1 होता है। देखिए क्या है यहाँ पे कि द रेशियो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1:1। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए VD इक्वल टू म्यू इंटू के ई होता है आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड इक्वल टू, ये भी बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और जो मोबिलिटी है वह 3 इंटू 10⁻। ठीक है, मोबिलिटी पूछ रखा हमसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह है 3 इंटू 10⁻⁻10 इंटू के म्यू। ठीक है, तो जो यहाँ से म्यू मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻, इसको 4 कर लीजिए। ठीक है, -10, तो यह मिल जाएगा 2.25 इंटू 10⁻6। ठीक है, 2.5 हो जाएगा, नहीं 2.2 नहीं, थोड़ा मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ दोबारा। ये हो जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁻6। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा लगाइए E इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। तो जो Q है उसकी वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 है, और 1/4πε की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, और जो R है वह हो जाएगा 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो जो यहाँ से वैल्यू मिलेगा आपको ये मिल जाएगा 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपको आंसर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आप गॉस थ्योरम के भी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अब देखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो क्वेश्चन है, तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे 9.99 माइनस के 0.0099 तो ये हो जाएगा 9.9801। तो ये इस वाले चीज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.98, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है यह वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, YDAC का क्वेश्चन है फ्रिंज विड्थ पे। तो देखिए जो बीटा होता है आपका वो होता है लैम्डा d डिवाइडेड बाई d, और इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हमारा फाइनल जो फ्रिंज विड्थ बन रहा है चेंज करने के बाद वो लैम्डा को d को 2d कर दिया है और स्मॉल d को d/2 कर दिया, ठीक है। तो यह हो जाएगा 4 लैम्डा d/d। तो ये कितना हो गया, जो हमारा फाइनल बना फ्रिंज विड्थ वो 4 इंटू के बीटा इनिशियल बना आपका, ठीक है। तो देखिए 4 टाइम्स का जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कि 2 सिलेंडर A and B equal capacity are connected to each other via stop hook contain an ideal standard gas temperature and pressure. B is completely prepared. System is initially insulated. ठीक है, तो स्टॉप हुक से इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ, आपको टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर में चेंज किस प्रोसेस में नहीं होता, आइसोथर्मल में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 0.5 ग्राम मास है, इसके इक्विवेलेंट में जो एनर्जी होगी वह क्या होगी। तो देखिए E इक्वल टू आपको होता है mc², ठीक है। तो जो E की वैल्यू होता है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू जो C होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो जब आप अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻13 जूल हो जाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा आपको 1 करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये कैपिलरी राइज का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम बात करें तो जो यहाँ से आपको H1 और जो R1 है इसको ये रिलेशन कर लीजिए, H1R1 इक्वल टू H2R2, ठीक है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो जो यहाँ से H2 है वह हो जाएगा HR/2R, तो जो यहाँ से ये बनेगा यह H/2 बन जाएगा। तो देखिए जो m है यहाँ पे वो कितना है πr² इंटू H, ठीक है। और जो आपके पास m1 है इसकी वैल्यू आपको 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और जब आप m2 निकालेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा पाई इंटू के 2r² इंटू H, तो ये हो जाएगा 2πr² इंटू H, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के 5, आपके ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक स्क्रू गेज है, ठीक है, जिसके सर्कुलर डिवीजन जो स्केल है वो 50 है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवीजन है जो आपका वह आपके पास 50 है, ठीक है। और जो पिच ऑफ द स्क्रू गेज आपसे पूछ रखा है, तो देखिए लीस्ट काउंट जो होता है
लीस्ट काउंट इक्वल टू ये होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो जो लीस्ट काउंट है यहां से आपको लीस्ट काउंट जो है वह दे रखा है 0.01 और ये जो पिच आपको बताना है और ये आपके पास 50 है, तो जो पिच हो जाएगा आपको यहाँ से वो हो जाएगा 0.5 mm हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपका लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। अब देखिए ये यहाँ से ए बार मिलेगा और फिर यहाँ से ये बी बार मिलेगा और फिर जो यहाँ से मिलेगा ये मिल जाएगा ए बार प्लस के बी बार। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये y इक्वल टू ए डॉट बी हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को कौन से ट्रूथ टेबल वेरी करेगा, देखिए 0 0 0 सही, 0 1 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ये तो एक ही इनपुट देखने से पता चल गया कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो ऑलरेडी गलत है। ठीक है, 0 0 1 इस ट्रूथ इस एक्सप्रेशन से कैसे हो सकता है? ठीक है, गलत गलत। हाँ, 0 0 0 फुलफिल कर रहा है, 0 1 0 फुलफिल कर रहा है, 1 0 फुलफिल कर रहा है, 1 1 इस ट्रूथ इस एक्सप्रेशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए जो एवरेज थर्मल एनर्जी जो होता है, एवरेज थर्मल एनर्जी जो होता है वह होता है आपके पास F/2kT। ये होता है बोल्टाजमैन कांस्टेंट, कैपिटल टी ले लेते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए मोनो एटॉमिक गैस है और बच्चे मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वह आपके पास 3 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2kT। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द सॉलिड व्हिच हैव नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट। हाँ, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपके पास 5 kg का ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास 10 kg का ऑब्जेक्ट है और दोनों का बीच का सेपरेशन 100 सेंटीमीटर है। तो आपको 5 kg ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ऑफ 5 kg ऑब्जेक्ट बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से m2 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस के m2। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 67 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका सारे क्वेश्चन का सलूशन फिनिश हो गया। चलिए आप इस सलूशन को वॉच करिए, जो भी आपको क्वेरी या डाउट होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।